बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अनफाल रुकू नंबर 5 में आयात 42 ता 44 पर तायराना नजर डालेंगे। आयत नंबर 42। इज़ अंतुम बिल उद्वाति दुनिया, जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे, वहुम बिल उद्वातिल कुस्वा, काफिर बईद के नाके पर, व रकबु असफाला मिनकुम, और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था। वलाउ तवातुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद तय कर लेते तो वक्ते मुअय्यन पर जमा होने में तकदीम ताखीर हो जाती। वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन, लेकिन अल्लाह को जो काम करना मंजूर था, काना मफ़ऊला, उसे कर ही डाले। लियहलिका मन हलका अम बय्यिनातिन, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे, व यहया, और जो जीता रहे, मन हय्या अम बय्यिनातिन, वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता जानता है। आयत के चंक्स। इज़ अंतुम, जब तुम थे, बिल उद्वाते दुनिया, वादी के इस जानिब और किनारे यानी मदीने के करीब के नाके की जानिब इशारा है। वहुम, और वो थे यानी कुफार थे, बिल उद्वातिल कुस्वा, वादी के उस जानिब यानी मदीने से दूर के नाके पर, व रकबू, और काफिला असफाला नीचे उतर गया, मिनकुम तुमसे। वलाओ, और अगर तवाअत तुम करारदाद तय कर लेते, तुम मुआयदा कर लेते, लख्तलफ्तुम, तो यकीनन, तो ज़रूर तुम इख्तलाफ हो जाता, फिल मिआदी, मुकर्ररा मुद्दत में, मुकर्ररा वक्त में। वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन, लेकिन अल्लाह को जो काम करना मंजूर था, काना मफ़ऊला, उसे कर ही डाले। लियहलिका, ताकि मरे, मन हालाका, जो मरे यानी बातिल की तरफ जो जाना चाहे, अम बय्यिनातिन, बसीरत पर यानी यकीन जान कर जाए, व यहया, और जो जीता रहे, मन हय्या, जो जिए यानी इस्लाम को इख्तियार करे, अम बय्यिनातिन, तो वो भी देखभाल कर ये रास्ता इख्तियार करे। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह लसमीउन अलीम, सुनता जानता है। ग़ज़वा बदर कुफ्र इस्लाम का वो पहला मारका था जिसने ज़ाहिरी और मादी तौर पर भी इस्लाम की बरतरी और हकानियत का सबूत दिया। इसलिए कुरान करीम ने इसकी तफसीलात बयान करने का ख़ास एहतमाम फरमाया। इस आयत मुबारका में भी इस जानिब इशारा है कि इस मारका में ज़ाहिरी और मादी तौर पर मुसलमानों के फतह पाने का कोई इम्कान ना था और मुशरिकीन मक्का की शिकस्त का कोई एहतमाल भी ना था, मगर अल्लाह की गैबी कुव्वत ने सारे साजो समान और ज़ाहिरी असबाब की काया पलट दी। इस वाक़े की वजाहत के लिए इन आयात में ग़ज़वा बदर के महाज़ जंग का पूरा नक्शा कुरान करीम ने बयान फरमाया है। उद्वा के मायनी एक जानिब के हैं और लफ्ज़ दुनिया अदना से बना है जिसके मायनी हैं करीब तर। आखिरत के मुकाबला में इस जहान को भी दुनिया इसलिए कहा जाता है कि ये आलम आखिरत के निस्बत इंसान की तरफ ज्यादा करीब तर है। और लफ्ज़ कुस्वा अक्सा से बना है। अक्सा के मायनी है बाईद तर। यहाँ इससे मुराद के मुसलमान उद्वाए दुनिया के पास थे और कुफार उद्वाए कुस्वा के पास। मुसलमानों का मकाम इस मैदान के उस किनारे पर था जो मदीना से करीब था और कुफार मैदान के दूसरे किनारे पर थे जो मदीना से दूर था। और अबू सुफियान का तिजारती काफिला जिसकी वजह से ये जिहाद खड़ा किया गया था, वो भी मक्का से आने वाले लश्करे कुफार से करीब और मुसलमानों से दूर था। जंगी एतबार से मुसलमान बिल्कुल बेमौका गलत जगह खड़े थे जहां से दुश्मन पर काबू पाने का बल्कि अपनी जान बचाने का भी कोई इम्कान ज़ाहिरी एतबार से ना था, क्योंकि इस मैदान की जानिब जो मदीना से करीब थी एक रेतली जमीन थी जिसमें चलना फिरना दोबर था। फिर पानी की कोई जगह इनके पास ना थी और ना ही कुमिक मिलने का कोई एहतमाल था। और मदीना से बईद वाली जानिब जिस पर कुफार ने अपना पड़ाव डाला था वो साफ जमीन थी और पानी भी वहां से करीब था और तिजारती काफिला जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सकता था।
लिहाजा 313 मुसलमान बेसरो समानी के आलम में निकल खड़े हुए थे। अचानक गैर अरादी तौर पर 1000 जवानों के मुसल्ला लश्कर से मुकाबला पड़ गया। अगर आम दुनिया की जंगों की तरह इस जंग का भी वक्त मुकर्रर होता तो हो सकता है फरीकैन में इख्तलाफ हो जाता, मगर अल्लाह ने कुफार की कसरत व कुव्वत के बावजूद बेसरो समान मुसलमानों का रोबो दबदबा पैदा कर दिया ताकि आइंदा इस्लाम के फलने फूलने में रुकावट ना बने। और अगर कोई कुफर का रास्ता इख्तियार करता है तो वो ये जान कर करे कि इसमें हलाकत के सिवा कुछ नहीं, और जो इस्लाम का रास्ता इख्तियार करता है वो देखभाल कर दायमी जिंदगी का रास्ता इख्तियार कर रहा है। बेशक अल्लाह इंसान के इरादों को सुनता और जानता है। आयत नंबर 43, इस यूरी का हुमुल्लाहु फी मनामी का कलीला, उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफरों को थोड़ी तादाद में दिखाया। वलाओ आराकाहुम कसीरा, और अगर बहुत करके दिखाता, लफशिल तो तुम लोग जी छोड़ देते। वला तनाज़ातुम फिल अमरी, और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते। वलाकिन्नल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। आयत के चंक्स, इस यूरी का हु मुल्लाहु, जब अल्लाह ने तुम्हें दिखाया, फी मनामी का तुम्हारे ख्वाब में, कलीलन कम, वलाओ अराकाहुम कसीरा, और अगर बहुत करके दिखाता, लफशिल तो तुम लोग जी छोड़ देते। वला तनाज़ातुम, और आपस में झगड़ने लगते, फिल अमरी, उस काम में। वलाकिन्नल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। इन्नहु अलीमुम, बेशक वो जानता है, बिज़ाति सुदूर, सीनों की बातों तक से। इस आयत मुबारका में उस ख्वाब की जानिब इशारा है जो अल्लाह ताला ने जंग शुरू होने से कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि लश्कर कुफार अगरचे वाकई ही मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा था, लेकिन अल्लाह ताला ने महज अपनी कुदरते कामला से मुसलमानों को उनकी तादाद बहुत कम करके दिखाई ताकि मुसलमानों में कमजोरी और इख्तलाफ पैदा ना हो जाए। और ये वाक़या 2 मरतबा पेश आया। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों से बतला दिया, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ गई। दूसरा, मैदान जंग में जबकि दोनों फरीक आमने सामने हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तादाद कम करके दिखाई गई। आयत नंबर 44, वाइज युरीकुमुहुम इज़ल तक़ैतुम फी अयुनिकुम कलीला, और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था। वयुकल्लिलुकुम फी अयुनिहिम, और तुमको उनकी निगाहों में कम करके दिखाता था। लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसको कर डाले। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सब कामों का रजू अल्लाह ही की तरफ है। आयत के चंक्स, वयुरीकुमुहुम, जब वो उन कुफार को दिखाता था, इज़ल तक़ैतुम, जब तुम आमने सामने हुए, फी अयुनिकुम, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हें, कलीलन, कम करके, वयुकल्लिलुकुम, और तुमको कम कर देता था, फी अयुनिहिम, उन कुफार की नजरों में, लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था, काना मफ़ऊला, उसको कर ही डाले। व इलल्लाही, और अल्लाह ही की तरफ है, तुरजाउल उमूर, सब कामों का रजू। इस आयत मुबारका में फरीकैन की आंखों के मुशाहिदात पर तसर्रुफ इसलिए जाहिर किया गया कि जो काम अल्लाह करना चाहता है वो पूरा हो जाए। गोया मुसलमानों को बावजूद कम तादाद के फतह देकर इस्लाम की हकानियत और ताईद गैबी का इजहार मुकम्मल कर दिया। आखिरकार सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं, जो चाहे करे, जो चाहे हुक्म दे। गर तो खवाही ऐन गम शादी शूद, ऐन बंद पाए आज़ादी शूद। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स